तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रजत और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बेफिक्र रजत ब्लॉग्स। टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे किस बारे में बात करने वाला हूँ। और ब्लैक फंगस से जुड़ी ऐसी रहस्यमय बात जो शायद ही आपको कोई और बताएगा। सही बात है, बिल्कुल आपको कोई नहीं बताने वाला ये सब चीज़ें, क्योंकि ट्रस्ट के ऊपर सारी बात होती है। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप शायद खुद भी वो सब चीज़ें समझ पाएँ, जान जाएं, या फिर आप भी उसके ऊपर रिसर्च करें। अब हर किसी को ये सब चीज़ें जानने का शौक़ नहीं होता, तो मुझे ये सब चीज़ें जानने में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है कि ऐसा अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। मुझे लॉजिक फाइंड आउट करने में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, तो मुझे नॉलेज गेन करना बड़ा अच्छा लगता है। तो बात में कोरोना और ब्लैक फंगस या जो भी ये आजकल वायरस और ये सब चीज़ें चल रही हैं इस टाइम पे हमारी दुनिया में काफ़ी लोग मर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं इस वजह से। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, ये वायरस इतने ज़्यादा क्यों पनप रहे हैं, ये ब्लैक फंगस, वाइट फंगस क्यों इतने ज़्यादा हो रहे हैं। काफ़ी दिनों से ये सब चीज़ें मेरे माइंड में चल रही। मे भी हो सकती है कि 5G की वजह से ये चीज़ हो रही हो, लेकिन 5G का जो सिस्टम है वो अलग है और वायरस और फंगस वो एक चीज़ अलग है। जो 5G है वो वेव्स के ऊपर है, वो वर्क करती हैं, लेकिन यहाँ पे कोरोना और ब्लैक फंगस जैसी जो चीज़ें हैं इसमें वायरस और फंगस, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें वर्क कर रही है अपना अपना। तो इन दोनों का कोई लेना देना आपस में बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ 5G का रेडिएशन या 5G की वेव्स वायरस को अपने साथ लेके चले और इंसान के शरीर में जाके उसको डाल दे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ, ये है कि रेडिएशन अपनी साइड से वो अलग नुकसान देता है। उसमें आपको जो शुरुआत में लग सकता है कि आपको हमेशा सिर में दर्द रहना, डिप्रेशन रहना और बहुत सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं। खैर, वो अलग टॉपिक रहेगा इसका। लेकिन अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो है कि ऐसा क्यों है, ब्लैक फंगस और ये वायरस और ये सब इतना क्यों पनप रहे हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को बताता हूँ एक चीज़। अब जैसे सूर्य ग्रहण लगता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि सूरज की जो रोशनी होती है वो हमारी पृथ्वी पर आना बिल्कुल बंद कर देती है, ना के बराबर आती है, अंधेरा हो जाता है उस टाइम पे। और आप लोगों ने ये चीज़ भी देखी होगी कि उस दौरान जो हमारा खाना होता है या फिर पानी है, खाना जो जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी सड़ना शुरू कर देती हैं। उसमें बैक्टीरिया पनपना शुरू हो जाएगा और फफूंद लगना शुरू हो जाएगी उस टाइम पे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो इन चीज़ों को कंट्रोल में रखती है, उनको बैक्टीरिया और ये वायरस को पनपने से रोकती है। तो अभी हो क्या रहा है, वो ये हो रहा है कि सूरज की रोशनी जो है 2019 से वो बहुत जल्दी कम होती चली जा रही है। और शायद आप लोगों ने भी इस चीज़ को फील किया हो कि सूरज की जो रोशनी है वो पहले से काफ़ी कम दिखाई देती है। हमें लगता है कि शायद मौसम ऐसा है या फिर बादल हैं और इस वजह से सूरज की रोशनी है जो है वो पृथ्वी पर कम पड़ रही है, हमारी अर्थ पर कम पड़ रही है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। 2019 से ऐसा हो रहा है, हम इस चीज़ को नोटिस नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है, और हालांकि मैं इसमें एक जो साइंटिस्ट ने भी इस चीज़ के बारे में लिखा है और रिसर्च करके जो लिखा है वो मैं एक स्क्रीनशॉट आपको मैं इसमें इस वीडियो में ऐड करूँगा साथ में, तो आप लोग देख सकते हो उसको। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि हमारी सूरज की जो रोशनी है वो कम होती चली जा रही है। इस वजह से वायरस और बैक्टीरिया और ये फफूंद जो है, फंगस, बहुत जल्दी पनप रहे हैं और अटैक कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो अब
बचने का तो देखो ऐसा ही है कि हमें अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, तभी हम बच सकते हैं। लेकिन अगर देखो सूरज की रोशनी ही धरती पर कम आएगी तो हमारा इम्यून सिस्टम पे भी असर पड़ेगा इस चीज़ से, जाहिर सी बात है, हर एक चीज़ पे असर पड़ेगा। और मेन इसका रीज़न जो मुझे लगता है वो यही है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी हमेशा यही बोला करते थे कि बाहर नहीं जाना चाहिए जब भी सूर्य ग्रहण लगा होता है, या फिर खाने पीना जो भी हमारा सामान है उसको यूज़ नहीं करना, अगर बना हुआ पड़ा है तो उसको हम यूज़ नहीं करते। और पानी है तो पानी भी हम चेंज कर देते हैं या फिर उसमें तुलसी के पत्ते डाल देते हैं। क्यों? तो खैर वो मुझे नहीं मालूम वो एक्चुअल में तुलसी के पत्ते वाला जो तरीका है वो वर्क करता है या नहीं करता। हालांकि वर्क करता ही होगा कि अगर बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ वो हालांकि उसको अलग तरीके से बताते हैं, बट साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो वो सही भी होता है। वो अपने तरीके से बताते हैं लेकिन साइंटिफिकली तरीके से वो नहीं बताते। तो ये चीज़ है। और जो मुझे लगता है वो इसका रीज़न यही है कि जो इतने वायरस और ये फैल रहे हैं, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ये वो म्यूटेशन हो रहा है, ऐसा वैसा सब इसी की वजह से ही हो रहा है, सूरज की रोशनी कम होने की वजह से। और मे भी हो सकता है कि 2024 तक हमें और ज़्यादा ये सब चीज़ें देखने को मिले, क्योंकि डे बाय डे ये कम होती जाएगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका कुछ साइकिल होता है या कुछ ऐसा, आप खुद इस चीज़ पे रिसर्च करके देख सकते हो। तो ऐसे में बात तो एक तो ये हो गई, दूसरी बात ये थी कि हमारी जो पृथ्वी का एक्सिस है वो भी चेंज हो चुका है, और उसका जो 10 किलोमीटर का एरिया है साउथ अफ्रीका की तरफ, वहाँ से हमारा मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और उसकी वजह से हमारा एक्सिस में जो पृथ्वी की जो एक्सिस है उसमें चेंजेस आए हैं। तो इस वजह से हो क्या रहा है कि अब हमारा जो सूरज है वो पूरब से ना होकर वो उत्तर पूरब से हमें दिखाई देना शुरू हो गया। और ये हफ्ता पहले की बात है जब ये चीज़ मैंने नोटिस की कि मेरी एक फ़िक्स जगह है ऊपर छत पे, जब मैं जाता हूँ सुबह डीप ब्रीदिंग या फिर योगा करने के लिए, तो मेरी एक फ़िक्स जगह है, वहीं पे बैठ के करता हूँ डीप ब्रीदिंग या योगा जो भी मुझे करना होता है। तो वहाँ से जब मैं बैठता हूँ तो सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे वहाँ से कभी भी सूरज नहीं दिखाई पड़ता था। तो लेकिन उस दिन मैंने ये चीज़ नोटिस की, हालांकि मैंने उससे पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उस दिन जब मैं बैठा तो मैंने ये चीज़ नोटिस की मुझे कि सूरज पूरब से उगना चाहिए लेकिन ये थोड़ा सा उससे पीछे की तरफ क्यों दिख रहा है मुझे। तो थोड़ा सा अजीब लगा मुझे कि इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है। तो मैं फटाफट अपने रूम में आया, जहाँ भी मैं इस अपने ही रूम में बैठा हूँ। तो मैंने कंपास ऐप डाउनलोड किया, हालांकि मेरे फ़ोन में कंपास दिया हुआ है, सिस्टम है उसमें, सेंसर है, तो इस वजह से मुझे सारा उसमें पता लग जाता है। तो मैंने ये चीज़ चेक की और वाकई में मतलब ये बात सच निकली कि वो उत्तर पूरब से हमारा जो सूरज है हमें दिखाई देना शुरू हो गया। हालांकि वो सूरज तो अपनी जगह पे है, लेकिन पृथ्वी जो है हमारी, उसके एक्सिस चेंज होने की वजह से हमें उत्तर पूरब से उगता हुआ दिखाई देना शुरू हो गया। और तीसरी हिस्से में बात ये है कि हमारा जो चाँद है, हालांकि वैसे तो हमारा जो ब्रह्मांड है वो एक्सपेंड हो रहा है लगातार, लेकिन हमारा जो चाँद है वो काफ़ी मतलब शुरू से ही धीरे धीरे हमारी पृथ्वी से दूर जा रहा है। लेकिन वो भी अब जो है कुछ एक सालों से बहुत स्पीड में हमारी पृथ्वी से दूर होता चला जा रहा है, और इससे होगा ये कि हमारी ग्रेविटी पे, हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी पे भी असर पड़ेगा। तो ये थी कुछ रहस्यमय बातें, और आप लोगों को अगर लग रहा हो कि मजाक है तो आप इस पे रिसर्च कर सकते हैं गूगल पे, सारी कुछ वीडियोस भी हैं काफ़ी सारी, तो वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो। ये सारी बातें इंटरेस्ट की होती है कि हाँ इंटरेस्ट है तो आप कुछ भी कर लोगे, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं करोगे। और मुझे नॉलेज गेन करने का, इन सब चीज़ों को लेके नॉलेज गेन करने का काफ़ी ज़्यादा शौक है, तो चाहे वो साइकोलॉजी हो या फिर साइंस से रिलेटेड हो, मतलब या फिर म्यूज़िक हो, मतलब सारी चीज़ों में इंटरेस्ट मुझे रहता है। मुझे अच्छा लगता है हर एक चीज़ को जानना कि उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो ये सब चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। रहस्य में बातें यही हैं,
और ये शायद हमने कभी शायद सोची भी नहीं होंगी सपने में भी कि हाँ ये चीज़ भी हो सकती है, और सोची भी होंगी तो हमने ये सोचा होगा कि जब शायद हम मर चुके होंगे तब तक, जब तक ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन वो टाइम आ चुका है जो चीज़ें होने वाली हैं, तो मुझे लगता है कि 2024 तक और ज़्यादा होंगी। और अब इनसे बचने का उपाय क्या है? इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखनी है, फंगस से बचना है। तो इनके 2 चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। फर्स्ट ACV यानी कि एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका, और दूसरी चीज़ है तांबे के बर्तन का पानी। ACV आपको यूज़ करना है, सुबह उठना है, खाली पेट आपने ACV लेना है, 2 चम्मच, 1 चम्मच शहद और हल्का सा गर्म पानी। जब भी याद रखें, जब भी आप शहद लें किसी भी चीज़ के साथ, मतलब पानी के साथ, तो हमेशा पानी गुनगुना होना चाहिए, ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी में शहद लेने से कोई बेनिफिट नहीं होता, डिसॉल्व हो जाता है बिल्कुल ही। तो उसका सारा जो बेनिफिट हमें मिलना होता है वो बिल्कुल नहीं मिल पाता। तो हमेशा पानी जो है गर्म नहीं लेना है, हल्का गर्म लेना है, बिल्कुल गुनगुना जिसको बोलते हैं। और सुबह खाली पेट आपको लेना है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये जो भी चीज़ें हैं बहुत बड़ा दुश्मन है इसी भी उनका। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आपने तांबे के बर्तन में पानी भर के रखना है रात को, अच्छे से उसको बर्तन को धोना है और रात को भर के रखना है। और सुबह उठकर आपको 3 गिलास पानी ज़रूर पीना ही चाहिए। तो उससे होगा कि ये कि आपकी किडनीज क्लीन रहेंगी, लीवर सही रहेगा, आपका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, हीमोग्लोबिन बोलता हो कि डॉक्टर आपका कम है, क्योंकि इसमें जो भी कॉपर की अगर आपकी बॉडी में कमी होगी तो वो भी पूरी हो जाएगी, खून भी बढ़ाएगा। और ये भी फंगस, बैक्टीरिया, वायरस का बहुत बड़ा दुश्मन है। तो अगर बोलते हैं कि 4 घंटे अगर कॉपर के तांबे के बर्तन में अगर पानी पड़ा रहे तो 4 घंटे में जो भी वायरस, बैक्टीरिया होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें थी जो मैं आपको बताने वाला था। अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखें, और लॉकडाउन खुल जाएगा तो बाहर की चीज़ें जितना हो सके अवॉइड करें, ना ही खाएं। मजबूरी हो तो अलग बात है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया सूरज की रोशनी कम होती जा रही है तो बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनप रहा है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये सारी बात बता रहा हूँ कि बाहर का जितना हो सके अवॉइड करें। घर पे फ्रेश ताज़ा खाना बनाकर खाएं, बासी खाना बिल्कुल भी मत खाएं, और साफ़ सफाई का स्पेशल ध्यान रखें, सैनिटाइज हमेशा करते रहें। और यही बातें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, यही थी रहस्यमय बातें। और मेरा नया YouTube चैनल अभी मैंने बनाया है, कुछ ही दिन हुए इसको, 2-3 दिन ही हुए वैसे। तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी नए लोग देख रहे हैं, और मेरी वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हैं तो इसको लाइक करें, और इन्फॉर्मेशन आपको मेरी अच्छी लग रही है तो शेयर भी करें। और अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट इनकी बना दी है, इन्फॉर्मेशन के लिए अलग, व्लॉग वीडियोस हैं जो मेरी उसके लिए अलग, और जो फ़नी वीडियोस हैं मेरी वो अलग। हालांकि मैं मजाक और फ़नी वीडियोस काफ़ी करता रहता हूँ, मेरी खुद की इमेजिनेशन होती है, जो भी मेरे माइंड में आता है मैं उसको आने देता हूँ, देन उसको लिख लेता हूँ, फिर उसको वीडियो में मैंने शुरू कर दिया, वीडियोस में बताना शुरू कर दिया। तो ये स्टोरी बना के कुछ भी आपने देखा ही होगा, जैसे जिसमें से एक कमसिन बुड्ढी की कहानी थी और एक मंत्र वाली कहानी थी। मंत्र जो मैंने बताया वो शायद, मुझे नहीं लगता शायद किसी को समझ में आएगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। आप इंजॉय करें मेरी वीडियोस को और इसी प्यार देते रहें। अच्छा लगा मुझे, काफ़ी सारे आप लोगों ने लाइक्स किए, सब्सक्राइब किए, और कमेंट्स भी आए काफ़ी लोगों के, तो काफ़ी अच्छा लगा। और ऐसे ही प्यार बनाए रखें, बस यही कहना था मुझे। यही थी रहस्यमय बातें। ठीक है, टिल देन बाय बाय।